आरकेएसडी कॉलेज कैथल के चुनावों में संस्था बचाओ परिवर्तन लाओ की आवाज़ उठाने वाले, अलख जगाने वाले और उसको अलग से चढ़ता सूरज बनाने वाले रवि भूषण गर्ग इस समय हमारे साथ हैं, जिन्होंने पारिवारिक वोटों की परंपराओं से हटकर इस बार इलेक्शन का ऐसा बिगुल बजा दिया है कि सामने वाले खेमे में भी तिलमिलाहट हो उठी है। वो भी दर दर जा रहे हैं वोटों को मांगने, वोटर्स को रिझाने। इस समय हमारे साथ रवि भूषण गर्ग जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कितने आश्वस्त हैं वो 7 जनवरी को होने वाले चुनावों में रिजल्ट को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी, इस बार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जिस तरीके से लोग ये भूल ही गए थे कि आरकेएसडी में चुनाव भी हो सकते हैं, क्या मानते हैं कितना मजबूत है इस बार आपका जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा जो ग्रुप है आरकेएसडी कॉलेज वेलफेयर ग्रुप है, कॉलेज की बेहतरी यही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। जहाँ तक बात है हमारे पोजीशन की, आज जनता के बीच हम जा रहे हैं, लोगों से घर घर जाकर उनको गुहार कर रहे हैं कि अपना कॉलेज बचाइए। अगर कॉलेज में परिवर्तन नहीं आएगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें जो आश्वासन मिल रहा है, और विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, उन लोगों का आश्वासन मिल रहा है जो मेरे से भी उम्र में बड़े हैं, क्योंकि वो कहते हैं चलो 15 साल के बाद से ही आप लोग खड़े हुए हो, इसीलिए इलेक्शन हो रहा है, आपने तो घर घर जाना ही था, क्योंकि उनके ग्रुप, उनकी जो वोटें बनाई हुई हैं वो उनके पिताजी ने बनाई हुई है, किसी के दादाजी ने बनाई हुई है। आप सामान्य व्यक्ति होते हुए भी इतनी बड़ी फाइट लड़ रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। जनता हमारे साथ है, निश्चित रूप में वोट वो हमारी फेवर में करेगी, उगते सूरज पर मोहर लगाएगी, और जब 7 तारीख को जो उनका नतीजे आएंगे तो आप देखकर हैरान होंगे कि ये क्या बदलाव हो गया। जी, वास्तव में बदलाव ही हमारा मुद्दा है। जी, लोगों में ये भी चर्चाएं हैं, राजनीतिक चर्चाएं, कि अगर इस बार संस्था को बचा लिया, अगर इस बार बदल दिया हमने जो मौजूदा एग्जीक्यूटिव है तो बच जाएगी संस्था या नहीं। इस पर आपका क्या कहना है सर? मेरा बिल्कुल ठीक है, जनता ये बिल्कुल ठीक सोच रही है कि अगर इस बार भी ये बदलाव नहीं हुआ तो उसके बाद संस्था में चुनाव नहीं होगा। संस्था इन 2-3 ग्रुपों की, 4 ग्रुपों की घर की बन के रह जाएगी, जनता का कोई लेना देना नहीं होगा। आज 2971 वोट है। अगर हम ये देखें 2971 प्लस जो हमें मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 14, उसमें 21 लोग मरे हुए इस समय ही मौजूद हैं। अगर हम एवरेज माने तो 500 वोटें और कटने वाली हैं। जैसे 500 और कटेंगी तो घट के 2400 रह गई, और उसके बाद 3 साल बाद चुनाव होना है तो 2000 रह जाएंगी। 2000 को 3714 को पूरा करने के लिए उनके पास पूरा अधिकार होगा, क्योंकि गुपचुप से वोट बनाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो 1700 वोटें अपनी बनाकर इस पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। एक छतर उनका राज हो जाएगा, बाकी जनता का कोई लेना देना। कितना मानते हैं, कितने कॉलेजियम के मेंबर आपके जीत सकते हैं इस बार, या सर्वसम्मति से बन सकते हैं? आपको क्या लगता है 7 जनवरी को? ऐसा है, 7 जनवरी को जब रिजल्ट आएंगे, मेरा मानना ये है कि हमारे 20 के 20 कैंडिडेट जीत कर आएंगे। हम अब ये कैलकुलेशन बना रहे हैं कि ये वोट किसको मिलेगा, ये वोट हमें नहीं मिलेगा। टोटल करने के बाद 10% लेस कर देते हैं, उसके बाद भी ये लगता है कि ये कैंडिडेट हमारा जीत कर आएगा। हर कैंडिडेट की पोजीशन ये है कि वो इस सर्दी में भी घर घर जा रहा है, अपनी बात बता रहा है, लोगों को समझा रहा है कि आइए कॉलेज बचाइए। जी, तो वाकई इतनी सर्दी के मौसम में भी आरकेएसडी चुनावों ने कैथल का माहौल बिल्कुल गर्म बना दिया है, और देखने वाली बात ये होगी क्या वोटर इस बात को समझ पाएगा कि इस बार पारिवारिक मुद्दों से उठकर, पारिवारिक वोटों से उठकर क्या वो संस्था को बचाने के लिए वोट करेगा। किसको चुनेंगे वोटर? आरकेएसडी का प्रधान रवि भूषण गर्ग का उगता सूरज, या फिर दूसरा गुट? और एक बार आखिरी में इनकी अपील सुन लेते हैं रवि भूषण जी की, जो वोटर्स के लिए इनकी है। मैं राष्ट्रीय विद्या समिति के सभी सदस्यों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो आगे आएं, कॉलेज में परिवर्तन लाएं और उगते सूरज पर मोहर लगाएं, ताकि हमारे कॉलेज का और शहर का भला हो सके, हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे हमें जिंदाबाद कह सके। तो एक तरफ उड़ती हुई पतंग और एक तरफ उगता हुआ सूरज, क्या मानते हैं रवि भूषण गर्ग जी, इस बार वोटर सूरज को उगाएंगे या पतंग को उड़ाएंगे?
पतंग की नेचर जो है वो कटना है, वो कटकर रहेगी। और सूरज की जो प्रकृति है वो प्रतिदिन उगना है। कल यानी रविवार को सुबह 9 बजे सूर्य उगेगा, प्रकाश होगा। हमारे कॉलेज के लिए भी प्रकाश होगा, हमारे बच्चों के लिए भी प्रकाश होगा, सबके लिए प्रकाश होगा। निश्चित रूप में अपने प्रकाश में सूरज इस पतंग को काट देगा, बाकी कुछ नहीं रह बचेगा। जी, और आपको बता दें कि सूरज का दूसरा नाम रवि भी होता है। तो देखते हैं उगते हुए सूरज के साथ रवि जी का भी भाग्य उदय होता है या नहीं। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।